हेलो एवरीवन, 9th क्लास का चैप्टर 10 कंटिन्यू करेंगे। क्लास 10 9 चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। इसमें हम आज करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 देखेंगे। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का भार ज्ञात करें। एक वस्तु का भार ज्ञात करें। जैसा कि हमने किया हुआ है, भार का फॉर्मूला क्या था? भार का फॉर्मूला होता है भार वेट, भार कहते हैं वेट को, वेट भार बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान मतलब मास गुना गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण। सो इसका फॉर्मूला हम याद करेंगे, W बराबर मास गुना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। W बराबर mg। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होता है? भार, द्रव्यमान और त्वरण। G की वैल्यू हमें पता है, G की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड का वर्ग। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हमने ये निकाले, मास में दिया हुआ है 5 kg, मास बराबर 5 kg, G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भार निकालना है, W का फॉर्मूला हमने भी ऊपर किया है, मास गुणा में G। 5 गुना 98 बटा में आ जाएगा 10, 5 2 से कट गया, 2 से कटेगा 49। तो आंसर आ गया 49 न्यूटन। ये आ गया आंसर। न्यूटन क्या होता है? भार का मात्रक। भार का जो मात्रक है वो क्या होता है? न्यूटन। भार का मात्रक होता है न्यूटन, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आपने क्या करना है? भार ज्ञात करना है और आपको क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान दिया हुआ था, जी आपको पता ही है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 है, यदि किसी वस्तु का भार, यदि किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है। हमें अब दिया हुआ है भार। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है? इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? आप निकालना है द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, द्रव्यमान क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। इसका आंसर सेम रहेगा फॉर्मूला, भार W बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण G। चलिए, इस केस में वो क्या दिया हुआ है? भार दिया हुआ है और G आपको पता ही है। ठीक है, आपने निकालना है इस केस में द्रव्यमान निकालना है आपने। सो हम क्या करेंगे? भार बराबर W बराबर 49 न्यूटन, G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड का वर्ग, और इसे मास आपने निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे, W बराबर mg, मास क्या आ जाएगा यहाँ से? W बटा G। W है 49 और G है 9.8। 49 बटा 98, जो इसका डेसिमल पॉइंट है ऊपर जाके 10 बन जाएगा। सो इसका आंसर क्या आएगा? ये कट जाएगा 2 से और ये कट जाएगा 5 से। तो आपका आंसर आ जाएगा मास बराबर 5 किलोग्राम। किलोग्राम होता है इसका मात्रक, तो ये निकल गया द्रव्यमान, आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 देखेंगे। एक वस्तु का भार
एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? अब इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना है। कितना होगा? इसका फॉर्मूला है चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी का भार बराबर द्रव्यमान तो क्या रहता है, हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा, चाहे वो चंद्रमा है चाहे पृथ्वी पे है, लेकिन भार जो है वो सेम नहीं रहता। तो क्या फॉर्मूला है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर 1/6 उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार। मतलब कि इसको अगर मान लें स्मॉल w, तो स्मॉल w हो जाएगा कैपिटल W/6। ऐसा क्यों होता है? देखो मास तो सेम रहता है, स्मॉल w क्या बन जाएगा? g कहाँ पर है? ये हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की, जितना g जो है कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। और ये कौन सा g हम बात कर रहे हैं? पृथ्वी वाला। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जितना भार पृथ्वी पे होगा, चंद्रमा पे उसका भार कितना होगा? 6 से कर देंगे भाग। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये है जी चंद्रमा मून, और ये लगा लिया हमने जी जो पृथ्वी पे। ठीक है, तो जी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है कि चंद्रमा पे जो होती है वो जी की वैल्यू कितनी होती है? 1/6 होती है। तो और जो मास क्या होता है? मास होता है सेम, क्योंकि जी की वैल्यू जो है चंद्रमा पर वो पृथ्वी की वैल्यू से 1/6 है, तो इसलिए इसका भार भी कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। सो ये W हमें दिया हुआ है, पृथ्वी पर भार दिया हुआ है इसका 10 न्यूटन। सो W क्या निकल जाएगा? 10/6। फॉर्मूला आपने ये याद रखना है कि G की वैल्यू जो होती है जो चंद्रमा पे होती है वो पृथ्वी से कितनी होती है? 1/6 होती है। 6 से हम कर देंगे भाग। ठीक है, सो 10/6 5/3, 5 डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 3 2 0 पॉइंट, 3 6 पे जाएगा 18, और 2 फिर से जाएगा 6 पे, तो ये बन जाएगा 1.66 न्यूटन। ये आ गया इसका आंसर। सो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3। 2 क्वेश्चन इसके और है, क्वेश्चन 4 एंड 5। क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4, यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना और जिसका अर्धव्यास 3 गुना हो, तो उस ग्रह की सतह पर सतह पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार ज्ञात करें। 10 किलोग्राम द्रव्यमान
की वस्तु का भार ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये भार ज्ञात करना है। भार का मतलब क्या होता है कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर से वही बनेगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण की वस्तु का भार ज्ञात करें। सो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, आंसर ग्रह के लिए मास हमें क्या दिया हुआ है, जितना मास पृथ्वी का है, ठीक है, उससे दिया हुआ है 2 गुना मास ऑफ पृथ्वी, और इसकी जो त्रिज्या दी हुई है हमें, ठीक है, अवज्ञा दी हुई है 3 गुना जितनी त्रिज्या जो है पृथ्वी की है। तो हम इसके लिए पहले निकाल लेंगे गुरुत्वीय त्वरण, निकालेंगे पहले इसका जी की वैल्यू, क्योंकि हमें जो भार के लिए हमें क्या चाहिए, जी चाहिए। तो सपोज मान लिया हमने G1, तो G1 का फॉर्मूला, जी का फॉर्मूला हमने किया हुआ है, जी का फॉर्मूला होता है GM बटा में आर का वर्ग, GM बटा में आ जाएगा आपके पास, ठीक है, आर का वर्ग। अब जो इसका मास है किसके बराबर है, मास 2 गुना मास है पृथ्वी के, तो बन जाएगा G 2 गुना मास पृथ्वी बटा ये कितना है इसका 3 गुना त्रिज्या पृथ्वी का वर्ग। तो ये आ जाएगा 2G मास पृथ्वी का 9, और ये आ जाएगी त्रिज्या पृथ्वी की 2/9 आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब ये 2/9 ये क्या है, किसका फॉर्मूला बना, ये बन गया फॉर्मूला जी का, जो कहाँ पे है, पृथ्वी पे है, ठीक है। सो G1 जो गुरुत्वीय त्वरण है वो निकल गया 2/9, जितना जी जो है कहाँ पर है, पृथ्वी पर जो वैल्यू है। अब जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 9.8। सो ये कितना बन गया, 19.6/9 मीटर पर सेकेंड का वर्ग। ये तो आगे की जो कोई भी लिया हमने जी कोई भी जो ग्रह है, ठीक है, इसमें जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी की वैल्यू इतनी आ गई। तो आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है भार। सो भार का फॉर्मूला क्या बनेगा, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। द्रव्यमान दिया हुआ है हमें 10 kg, द्रव्यमान गुणा त्वरण 10 गुना में 19.6/9, तो ये 10 गुना 196, 10 यहाँ नीचे आ जाएगा, 9 10 से 10 कट गया, 196/9, 196 को 9 से बटा करेंगे, पहले ये 2 पे जाएगा, 9 2 18, 16, ये जाएगा 1 पे, 9 7 70.697 763 और फिर 70, तो 7 21.77 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर। तो भार जो है वो कितना हो गया, 21.77। किसी भी जो वस्तु का, किसी भी ऐसे उस ग्रह पे जिसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, पृथ्वी से होगा 2 गुना, और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, पृथ्वी से 3 गुना, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु, एक 10 किलोग्राम की वस्तु का, सेम क्वेश्चन आ गया बिल्कुल, की वस्तु का चंद्रमा की सतह पर, 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर भार और पृथ्वी
पर न्यूटन में भार कितना होगा। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, कितना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी की बात करते हैं। तो पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, पृथ्वी पर द्रव्यमान बराबर 10 kg और पृथ्वी पर g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, g बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का वर्ग। सो पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण। पृथ्वी पर भार W बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, 10 गुना 9.8, 10 गुना 98 बटा 10, ये कट गया, आंसर आ जाएगा 98 न्यूटन। तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट हो गया कि जो पृथ्वी पर जो है भार जो है कितना होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट हमें क्या निकालना है, चंद्रमा पर भार निकालना है। तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना रहेगा, द्रव्यमान जो है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये कैसी वैल्यू, स्थिर वैल्यू होती है द्रव्यमान की। सो जो द्रव्यमान है वो कितना होगा चंद्रमा पे 10 kg होगा, लेकिन g कितना हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण जो है चंद्रमा पर मून पर हो जाएगा 9.8 बटा 6 से बटा। तो इसका मतलब कि भार जो है चंद्रमा पर भार जो कितना हो जाएगा 10 गुना 9.8 बटा में 6, इसको हल करेंगे 10 गुना 98 बटा में ले आओ 10 और 6 कर दो इसको 3 और 49 बटा 3 कितना होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा W बराबर 49 बटा 3, रह जाएगा 1 पे 3 19, 6 पे 18, फिर 1 10, 3 9 और फिर से 3, 16.33 न्यूटन, 16.33 न्यूटन ये हो गया चंद्रमा पर वस्तु का भार। सो ये कंप्लीट हो गया आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 to 5। थैंक यू।